आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स एंड सब्सक्राइबर्स, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर जवाद सिप्तैन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियां पैदा फरमाएं। जो जो मेरे न्यू व्यूवर्स हैं, मेरे ओल्ड व्यूवर्स हैं, हमारे करीबी लोग, दोस्त अहबाब, रिश्तेदार जो भी परेशान है, अल्लाह ताला आप सब लोगों की परेशानियों को दूर फरमाए। और नया साल की आमद है, अल्लाह ताला 2025 के साल में आप सब लोगों की परेशानियों को दूर फरमाए और सबके कामों में भी आसानियां पैदा फरमाए। ऐसे ही सबको अपनी दुआओं में याद रखना चाहिए। अल्लाह ताला किसी भी वक्त किसी की दुआ भी जो है वो कबूल फरमा सकता है। आज की जो हमारी वीडियो है वो है ईयरली प्रेडिक्शन 2025 बुर्ज कौस यानी सेगिटेरियस। सेगिटेरियस वालों के लिए 2025 का साल कैसा रहेगा, आज हम इस वीडियो में तमाम चीज़ों से रिलेटेड, तमाम सेक्टर से रिलेटेड 2025 के बुर्ज कौस वालों के लिए कैसा रहेगा तो तमाम डिस्कशन करेंगे। सितारों की मालूमात आप लोगों को देंगे, कौन सा ट्रांजिट जो है वो बुर्ज कौस वालों के लिए अच्छा रहेगा 2025 के साल में। तो सबसे पहले आने वाले जितने भी हमारे न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और डिटेल्स हमसे ज़रूर शेयर करें, जिसमें नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ आप लोग कमेंट कर सकते हैं। या अगर किसी ने अपना पर्सनल होरोस्कोप बनवाना है या ईयरली प्रेडिक्शन 2025 हासिल करनी है तो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और अपना पर्सनल होरोस्कोप या ईयरली प्रेडिक्शन 2025 हासिल कर सकते हैं। आज की जो हमारी वीडियो है वो है सन साइन से रिलेटेड। जिनका सन साइन सेगिटेरियस है, जिनका असेंडेंट सेगिटेरियस है, ये वीडियो हम लोग उनके लिए बना रहे हैं जिनका सन साइन और असेंडेंट सेगिटेरियस है, क्योंकि पहले वीडियो में बताना जो है वो ज़रूरी है ताकि लोग जब भी अपनी वीडियो देखें तो वो इन्हीं साइनों से देखें ताकि आप लोगों के लिए भी आसानी हो। तो सेगिटेरियस वालों के लिए 2025 के साल में दो मेजर चेंजेस जो कि पॉजिटिव चेंजेस हैं, ये नहीं कि चेंजेस अच्छी नहीं है, पॉजिटिव चेंजेस हैं, जिसमें मुश्तरी की जो चेंज है एक वो, और दूसरा सैटर्न की जो चेंजेस है, ये दो चेंजेस हैं और दोनों केंद्र घर में चेंज आ रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि केंद्र घर में सैटर्न फोर्थ हाउस में आएगा जिनका असेंडेंट सेगिटेरियस है, क्योंकि फोर्थ हाउस भी केंद्र घर है, और मुश्तरी आप लोगों का सेवन्थ हाउस में आएगा जो कि आप लोगों का असेंडेंट के साथ सातवां घर जो कि केंद्र घर है। और केंद्र घर का मतलब ये कि अगर इन घरों में कोई सितारा आ जाता है तो सितारे की जो एनर्जीज हैं वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाती हैं और उनके इफेक्ट जो हैं और उनका जो रिजल्ट हैं वो बहुत अच्छे हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे ही सेगिटेरियस वालों के लिए इस साल में सैटर्न एंड थर्ड थिंग आप लोगों की जुपिटर जो कि सेवन्थ हाउस में है। इन दोनों का बेसिकली जो मेजर चेंज वो ये है कि एक तो जिनकी अज़वाजी ज़िंदगी में इशूज़ थे और जिनकी शादियों में मसले थे, जिनकी शादियों में, रिश्तों में रुकावटें थीं, उनके लिए एक बहुत अच्छा चेंज है। और जिनकी शादियों में रुकावटें थी उनके लिए एक बहुत अच्छा मेजर चेंज है। जिनकी लव लाइफ में प्रॉब्लम थी उनके लिए भी बहुत बेहतर पोजीशन है 2025 में। और दूसरा, जिनका प्रॉपर्टी के मसले चल रहे थे, जिनका घर नहीं बन रहा था, जिनके घर में ना बनने में रुकावटें थी, तो आज वो 25 के साल में वो रुकावटें भी दूर हो जाएंगी अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप लोगों का अपना घर भी बन सकता है 2025 के साल में। और दूसरा, जिनकी अज़वाजी ज़िंदगी में परेशानियां थीं, शादी में रुकावटें थीं या रिश्तों में रुकावटें थीं, उनके लिए भी एक बहुत अच्छा मेजर चेंज है। तो आप लोगों के लिए ये पॉजिटिविटी इस साल में ज़रूर रहेगी। ये तो दो मेजर चेंज थे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सैटर्न की। सैटर्न फोर्थ हाउस में मौजूद है और सेकंड हाउस का लॉर्ड है। तो सेगिटेरियस वालों के लिए फाइनेंस की पोजीशन में भी काफ़ी बेहतरी देखने को ज़रूर मिलेगी इंशाल्लाह ताला। इसमें आप लोगों की फाइनेंस की जो पोजीशन है काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होगी, फाइनेंस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी होगा। पैसे आप लोगों की ज़िंदगी में 2025 के साल में आ सकते हैं, अच्छी अमाउंट आप लोगों को मिल सकती है। और जो लोग ई कॉमर्स से रिलेटेड काम करते हैं, ऑनलाइन बिजनेस, या आप लोग करेंसी से रिलेटेड जो भी काम करते हैं, डिजिटल करेंसी हो, क्रिप्टो करेंसी हो, जो भी एक्सपर्टीज रखते हैं आप लोग इन चीज़ों में, आप लोगों के लिए 2025 का साल काफ़ी कामयाब रहेगा। ई कॉमर्स, गेमिंग कम्युनिटी और करेंसी से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं,
स्टॉक एक्सचेंज में जिनकी शेयर्स हैं या जो लोग करते हैं उसमें इन्वेस्ट करते हैं, आप लोगों के लिए 2025 का साल काफ़ी कामयाब साल रहेगा। दूसरा, जो लोग कानूनी मुआहदात से रिलेटेड काम करते हैं या ख़ानदान में किसी के साथ काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी काफ़ी कामयाबियाँ मिलेंगी, काफ़ी बेहतरीन बेहतरीन चीज़ें देखने को मिलेंगी आप लोगों को इंशाल्लाह ताला, क्योंकि सेकंड हाउस काफ़ी अच्छी पोजीशन में है और काफ़ी जो है वो कामयाबियाँ देखने को ई कॉमर्स या ऑनलाइन बिजनेस से रिलेटेड देखने को मिल सकती हैं। अच्छा, थर्ड हाउस का लॉर्ड भी सैटर्न है। सैटर्न जब स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आएगा अप्रैल में, तो प्रमोशन, जो जॉब सेक्टर है, प्रमोशन के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप लोगों के कोई प्रमोशन हो सकता है 2025 के साल में। जिनके प्रमोशन ड्यू थे उनके जो हैं वो कोई प्रमोशंस वगैरह भी हो सकते हैं। सेक्रेटेरिएट वालों की अच्छी जॉब भी लग सकती है। और दूसरा, जो लोग मुल्क से बाहर जाना चाह रहे हैं जॉब के लिए, करीबी ममालिक में जैसे सऊदीया है, दुबई है, कतर है, ओमान है, उनके लिए भी 2025 का साल काफ़ी अच्छा रहेगा। बहुत से लोग अब कमेंट करेंगे कि सर वीज़े बंद हैं, तो जब पोजीशन बनती है किसी के सितारों से रिलेटेड, तो वो किसी भी तरीके से जो है वो वीज़े क्या पता खुल जाए बहुत जल्दी, तो आप लोगों के जो है वो 2025 के साल में काफ़ी कामयाबियाँ मिल सकती हैं रिलेटेड टू जॉब सेक्टर। काफ़ी पॉजिटिविटी रहेगी, काफ़ी मामला जॉब से रिलेटेड अच्छे रहेंगे और जॉब इंशाल्लाह ताला आप लोगों की काफ़ी कामयाब रहेगी। दूसरा, अगर आप लोग बहन भाइयों के साथ काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो बहन भाइयों के साथ काम भी स्टार्ट कर सकते हैं, उसमें भी आप लोगों के लिए बेहतरी रहेगी। तीसरा ये कि अगर आप लोगों को डोमेस्टिक ट्रैवल काफ़ी ज़्यादा रहेंगे और जो लोग अपना शहर तब्दील करना चाह रहे हैं उनके लिए भी 2025 का साल काफ़ी अच्छा रहेगा। जो लोग ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, अखबार वसाइल का काम करते हैं या अपने दोस्त अहबाब के साथ काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी काफ़ी अच्छा साल रहेगा 2025 का। इसके अंदर मुश्तरी से कंसर्न करेंगे तो असेंडेंट का लॉर्ड है, असेंडेंट स्ट्रॉन्ग है तो फिर पूरा जायचा स्ट्रॉन्ग है, तो पॉजिटिविटी काफ़ी रहेगी लाइफ में और डिसीजन मेकिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी। और विरासत से मामलात की बात की जाए, जिनके विरासत में प्रॉब्लम थी 2025 के साल में, कोई विरासती मामलात भी आप लोगों के बहुत अच्छे रहेंगे। और डिप्रेशन एंजाइटी में काफ़ी ज़्यादा इंशाल्लाह ताला नुमाया कमी रहेगी और काफ़ी ज़्यादा बेहतरियाँ देखने को मिलेंगी लाइफ से रिलेटेड। कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी बूस्टअप रहेगा, पर्सनालिटी काफ़ी ज़्यादा ग्रूम रहेगी। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के फोर्थ हाउस की प्रॉपर्टी से। जैसे मैंने कंसर्न किया था, अगर आप लोग कोई ज़मीन खरीदना चाह रहे हैं तो आप लोग अपनी ज़मीन भी खरीद सकते हैं। मई के बाद प्रॉपर्टी सेक्टर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। सेक्रेटेरिएट्स वालों का काफ़ी ज़्यादा बेहतरियाँ हो जाएंगी। सेक्रेटेरिएट्स वालों के लिए प्रॉपर्टी सेक्टर काफ़ी ज़्यादा जो है वो माशाल्लाह बेहतर हो जाएगा, जिसमें आप लोग घर भी बना सकते हैं, अपना घर तब्दील करना चाह रहे हैं घर तब्दील भी कर सकते हैं। और जो लोग एग्रीकल्चर लैंड का काम करते हैं, जिसमें वेजिटेबल्स, जिसमें फ्रूट्स, उनके लिए भी अप्रैल के बाद पोजीशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी इंशाल्लाह ताला, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। इसके बाद हम बात करेंगे सेवन्थ हाउस में जुपिटर है। जब सेवन्थ हाउस में जुपिटर आता है तो पोजीशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती हैं रिलेटेड टू योर लाइफ, लव लाइफ, मैरिज लाइफ। और इसमें आप लोगों के पैचअप्स भी हो सकते हैं। और अगर आप लोगों के रिश्ते जो है वो दिसंबर के बाद जनवरी से रिलेटेड ऑनवर्ड आप लोगों के अच्छे रिश्ते भी मुतवक्किल हो सकते हैं। कोई डेट फिक्स करना चाह रहे हैं, कोई निकाह करना चाह रहे हैं, तो आप लोग शादी करना चाह रहे हैं, तो 2025 का साल आप लोगों के लिए काफ़ी कामयाब रहेगा और काफ़ी ज़्यादा बेहतरियाँ देखने को मिलेंगी लव लाइफ में भी और अज़वाजी ज़िंदगी में भी। तो जिनके रुकावटें थी वो रुकावटें भी इंशाल्लाह ताला दूर हो जाएंगी। बाकी सितारे हम लोग इसलिए भी डिस्कस नहीं करते क्योंकि कम टाइम के लिए आते हैं और अपनी पोजीशन तब्दील करते हैं और वो चले जाते हैं। लेकिन दो कंसर्न यही हैं, जुपिटर सैटर्न, इनका कंसर्न ज़्यादा होता है ईयरली प्रिडिक्शन में। तो 2025 का साल सेक्रेटेरिएट्स वालों के लिए भी कामयाब साल कहलाया जा सकता है इंशाल्लाह ताला अच्छे टाइम देखने को मिलेंगे। तो इसमें आप लोगों का लकी नंबर जो है वो है 3, 6, 7, 9। लकी डे की बात करेंगे, जुमेरात का दिन लकी रहेगा। और स्टोन की बात करें तो येलो सफ़ायर का स्टोन आप लोग वेयर कर सकते हैं, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो अगर आप लोग अपना पर्सनल होरोस्कोप या ईयरली प्रेडिक्शन हासिल करना चाह रहे हैं तो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।